नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल टाइम्स ऑफ स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस से संबंधित 25 क्वेश्चंस जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में बार बार रिपीट कर रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कर रहा है, किसका उपयोग श्याम और श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है सिल्वर नाइट्रेट और ऑप्शन सी है सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिल्वर ब्रोमाइड यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यानी सिल्वर ब्रोमाइड। इसके साथ एक आता है जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग जो होता है AgNO3, AgNO3, इसका यूज जो होता है अमिट स्याही बनाने में किया जाता है। ठीक है, अमिट स्याही बनाने में किया जाता है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है? तो जो चुनाव होता है, आप वोटिंग जो कहाँ करते हैं, वोटिंग के समय जो आपके फिंगर पर जो ब्लैक कलर का लगाया जाता है वह होता है अमिट स्याही, जो किसका बना होता है? तो आपको सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डोवेनाइनर का त्रिक नियम पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम एस्केडियम बोरॉन, ऑप्शन सी है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन और ऑप्शन डी है कैल्शियम मैग्नीशियम और एस्केडियम। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपको डोवेनाइनर का त्रिक नियम पर आधारित नहीं है, इसका समीकरण गलत है। ठीक है, तो क्या कहता है डोवेनाइनर का त्रिक नियम कि अगर कोई तीन तत्व है, मान लीजिए ए बी सी, कोई तीन तत्व है, अगर आप ए प्लस सी के परमाणु भार को जोड़कर, ठीक है, परमाणु भार को जोड़कर दो से अगर भाग दे देते हैं तो जो आपको परमाणु भार मिलेगा वह बी का परमाणु भार के बराबर होगा। यही बताए थे डोवेनाइनर का त्रिक नियम द्वारा बताया गया। ठीक है, यह भी जो डोवेनाइनर का त्रिक नियम पर आधारित है, कैल्शियम वाला भी है और क्लोरीन वाला भी। इसके सिवा एक है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। यह तीनों भी त्रिक नियम का उदाहरण है, यानी त्रिक नियम के चार उदाहरण हो गए। एक ई होगा, दो तीन चार। ठीक है, ई वाला जो है त्रिक नियम पर आधारित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का अंतिम तत्व था? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है थोरियम। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा थोरियम। ठीक है, थोरियम जो है इनका अंतिम तत्व था। अंतिम तत्व कहेगा तो थोरियम। ठीक है, थोरियम। और इनका नियम कहाँ तक लगता था? तो यह जो था आपको नियम लागू होता था कैल्शियम तक। ठीक है, कैल्शियम तक लागू होता था। और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। ठीक है, और इनका जो अष्टक नियम था वह एक संगीत का स्वर था, जो सारे गामा पादनिसा पद था। जो पहला तत्व का जो गुण होगा वह आठवें तत्व के समान होगा। ठीक है, जो दूसरे तत्व का गुण होगा, ठीक है, वह नौवें तत्व का समान होगा। ऐसे करके था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रतिरोध समान रहे और धारा को 3 गुना तथा विभवांतर को 4 गुना कर दिया जाए तो शक्ति का मान होगा? ऑप्शन ए है 9 गुना, ऑप्शन बी है 12 गुना, ऑप्शन सी है 20 गुना और ऑप्शन डी है 36 गुना। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 गुना। देखिए P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI। ठीक है, अगर यह तो होगा एक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं,
अब P जो है इसका जो विभवांतर है वो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, यानी 4V गुणे, और इसमें जो धारा हमने प्रवाहित किया वह 3 गुना यानी कि 3I। जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 जा 12 यानी 12VI, यानी पहले से कितना गुना हो जाएगा, तो 12 गुना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए है फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए फेरिक ऑक्साइड जो है इसमें आयरन से संबंधित है, यानी फेरिक मतलब आयरन होता है, आयरन। ठीक है, आयरन का एक मेन आयक्स जो होता है उसको कहा जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, जिससे 80% इसका निष्कर्षण होता है, और इसका सूत्र जो होता है Fe3O4। ठीक है, अब देखिए अगर आयरन का इसका जो होता है संयोजकता परिवर्तनशील संयोजकता होता है, अगर जहाँ +2 संयोजकता होगा उसे कहेंगे हम फेरस। ठीक है, उसे हम फेरस कहेंगे। अगर ऐसे यहाँ Fe लगा दीजिए, Fe अगर +3 संयोजकता होगा तो इसको हम कहेंगे फेरिक। ठीक है, इसे कहेंगे फेरिक। अगर Fe+4 संयोजकता होगा तो उसे कहेंगे हम परफेरिट। ठीक है, अगर Fe+5 संयोजकता होगा तो उसे कहेंगे हम फेरिट। ठीक है, इसको फेरिट के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा लोहा जो होता है पिटवा लोहा जो होता है। ठीक है, पिटवा लोहा सबसे अच्छा लोहा होता है, पिटवा लोहा। और इसमें जो कार्बन का प्रतिशतता होता है वह 0.12% से 0.25% तक होता है। ठीक है, सबसे खराब कहेगा तो पिंग आयरन होता है, जिसे हम कहते हैं कच्चा लोहा। ठीक है, कच्चा लोहा जो होता है सबसे खराब लोहा होता है, और इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है 4% होता है। इसे अशुद्ध लोहा माना जाता है और इसे शुद्ध लोहा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनन गुणसूत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऑटोसोम, ऑप्शन बी है एलोसोम, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम, और ऑप्शन डी है जनन। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलोसोम हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुणसूत्र को इंग्लिश में ही कहा जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, और जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोसोम। ठीक है, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। ठीक है, इसमें टोटल होते हैं 22 पेयर। ठीक है, इसमें होता है एक्स मान लीजिए XY होता है। ठीक है, 2 ई हो जाएगा, तब 22 दूना के 44 पूरा ई हो जाएगा, और +2 दोनों मिलाकर 46, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है कास्टिंग सोडा, ऑप्शन सी है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी है बेकिंग पाउडर। इसका सही आंसर सोचिए। देखिए इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र देखेंगे इसको, इसका जो केमिकल नेम होता है इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कास्टिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaOH। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहेगा तो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है,
और बेकिंग पाउडर कहेगा तो देखिए बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनता है। इसका सूत्र हो जाता है NaHCO3 प्लस लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, सॉरी लैक्टिक नहीं, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, ठीक है। जब बेकिंग सोडा में, ठीक है, जब बेकिंग सोडा में हम टार्टेरिक अम्ल मिला देते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज क्या किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एंटासिड के रूप में भी काम किया जाता है, यानी कि अपच की स्थिति में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का प्रकाश के किरण का विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है बैगनी और ऑप्शन डी है हरा। इसका सही आंसर सोचिए। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा, ठीक है। देखिए लाल रंग का सबसे अधिक क्या होता है और सबसे कम क्या हो जाएगा, तो लाल रंग का एक तो वेग, ठीक है, इसका वेग अधिक होता है, प्लस में कहिएगा तो तरंग धैर्य, और एक होता है विवर्तन, ठीक है। यह तीन जो होता है लाल रंग का अधिक होता है, ठीक है, और बाकी सब जो होगा कह रहा है दो कक्षीय हृदय किसका होता है। ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है सांप और ऑप्शन डी है मानव। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर मछली हो जाएगा, ठीक है। मछली का जो होता है इसमें दो कोष्ठक होते हैं, मछली में दो कोष्ठक होते हैं, मेढक में 3 होते हैं, सांप में 3 होते हैं और मानव में कितने होते हैं, 4। अगर पक्षी में कहेगा तो पक्षी में भी 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन में कौन सा बंध नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है सिंगल बंध, ऑप्शन बी है डबल बंध और ऑप्शन डी है ट्रिपल बंध और ऑप्शन डी है आयनिक बंध, सॉरी ऑप्शन सी ट्रिपल बॉन्ड था। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आयनिक बंध, ठीक है। देखिए कार्बन में जो कार्बन का कंपाउंड होता है जो यौगिक होता है वह एल्केन भी हो जाता है, एल्कीन और एल्काइन। देखिए इसमें 2 कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और एल्कीन में 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, 2 कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड, और जो एल्काइन है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। आयनिक बंधन किस में बनता है, आयनिक बंध जो होता है जब धातु, ठीक है, जब धातु जो होता है धातु अधातु से रिएक्शन करे, ठीक है, अधातु से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आयनिक बंधन बनाता है, ठीक है। आयनिक बंधन बनाता है जिसका क्वथनांक प्लस गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है, उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम का कार्य है। ऑप्शन ए है भोजन को ले जाना, ऑप्शन बी है पानी की ले जाना, ऑप्शन सी है पत्तियों को गिरना, ऑप्शन डी है पत्तियों को गिरने से बचाना। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन को ले जाना, ठीक है। पौधे में भोजन को कौन ले जाता है, तो फ्लोएम ले जाता है, ठीक है। फ्लोएम के भी 4 भाग हो जाते हैं, फ्लोएम जो है इसका 4 भाग हो जाते हैं। एक होता है कोशिका, एक होता है चालनी नलिका, और एक होता है आपको फ्लोएम पेरेनिकाइमा,
फ्लोएम पेरेनिकाइमा और एक होता है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु, ठीक है। यह इसका 4 प्रकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। इसका सही आंसर सोचिए। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च, ठीक है। देखिए स्वपोषी कौन होते हैं? जो खाना स्वयं से बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे जो हैं क्या है? स्वपोषी है। यह अपनी भोजन जो होते हैं स्वयं से बनाते हैं, और जो भोजन होता है वह किस रूप में संचित करते हैं? तो वह स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, ठीक है। जो मानव है, यानी कि हम लोग जो है मानव जो है, ठीक है, वह भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, और यूज कैसे करते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी हो 6, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 3। इसका सही आंसर सोचिए। लैक्टिक अम्ल में होते हैं 3 कार्बन के 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। इसका सही आंसर सोचिए। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताप मंडल। सबसे नीचे वाला मंडल कौन होता है? तो क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। इसके ऊपर कौन होता है? तो समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है। और इसके ऊपर मध्य मंडल और इसके ऊपर होता है आयन मंडल। सबसे ऊपर होता है बही मंडल, ठीक है। अगर क्षोभ मंडल में कहेंगे तो क्षोभ मंडल में जितना भी बारिश हो गया या बादल का दौड़ना, सब किस में होता है? तो क्षोभ मंडल में। बादल को तैरना, बारिश होना, ये सब क्षोभ मंडल में, ठीक है। और जो जहाज सब उड़ते हैं, एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन जो होता है किस में उड़ता है? तो समताप मंडल में। मध्य मंडल में कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। और आयन मंडल जो है, आयन मंडल में संचार की घटना देखने को मिलता है। संचार की जितनी भी घटना होती है उसे आयन मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम का जो होता है अभिक्रियाशील या सबसे अधिक, इन सब में सबसे अधिक कौन है क्रियाशील? तक कैल्शियम हो जाएगा। इसका क्रम क्या है? तो पहले होता है पोटेशियम, इसके बाद होता है सोडियम, इसके बाद होता है आपको मैग्नीशियम, इसके बाद होता है आपको एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, ठीक है। यहाँ पे होता है कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक के बाद हो जाता है आपको एसएन यानी कि टीन के बाद हो जाता है पीबी के बाद आपको हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन सब में अधिक सबसे ऊपर कौन है? तो यह यानी कि कैल्शियम, यानी कैल्शियम की अधिक क्रियाशील होगा। सबसे अधिक आएगा तो पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजकता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको 5 सेकेंड मिलते हैं, पहले सोच लीजिए।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 282। तो कितने इसका कोष हो गए, तो 1 2 3, 1 2 3 वो कोष हो गए। और बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2। तो इसकी संयोजकता कितना हो गया, 2। ठीक है, संयोजकता कितना हो गया, 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ सही जगह पर स्थिर करने में। ऑप्शन बी है मिट्टी के बर्तनों में। ऑप्शन सी है सजावटी सामान बनाने में। ऑप्शन डी है सभी। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ पर सामान होगा, आपको पाई छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम्मान। यानी कि हड्डी जो टूटता है उसको भी स्थिर बन रखने में भी काम किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाफ H2O। ठीक है, ये किससे निर्मित होता है, तो यह जो होता है जिप्सम से बनता है। जिप्सम से बनता है। और जिप्सम के सूत्र क्या होता है, CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और एनसीईआरटी में दे रहा है आपको केल्विन में, कुछ दे रहा है आपको 373 केल्विन दे रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में 373 केल्विन दे रहा है। और इस सेंटीग्रेड में दे रहा है 120। जब इतना टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो यह निर्जलीकरण के परिणाम स्वरूप निर्जलीकरण के कारण क्या हो जाता है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी CaSO4 और हाफ H2O यानी कि 1/2 H2O में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्तन पानी के बर्तन में पेंसिल रखने पर दिखाई देती है। ऑप्शन ए है मुड़ी हुई। ऑप्शन बी है सीधी। ऑप्शन सी है टूटा हुआ। और ऑप्शन डी है नीचे की ओर। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुड़ी हुई। ठीक है, किसके कारण, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में 14वां समूह में कौन सा उपधातु है। ऑप्शन ए है कार्बन। ऑप्शन बी है सिलिकॉन। ऑप्शन सी है जर्मेनियम। और ऑप्शन डी है बोरॉन। इसका सही आंसर सोचिए। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का जो आपको परमाणु संख्या होता है आपको 2 8 और 4, यानी इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 14 होता है। यह 14 समूह से भी संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उपधातुओं की संख्या कितना है। अगर उपधातु की संख्या कहेगा, संख्या कितना है, तो देखिए इसका 7 संख्या है। ठीक है, कहीं कहीं इसको 6 भी लिख रहा है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन बी है धारा के चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। ऑप्शन डी है दाहिने हाथ के अंगूठे। इसका सही आंसर सोचिए। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पर कौन निर्भर करता है, तो जो विद्युत जनित्र होता है। ठीक है, विद्युत जनित्र जिसे क्या कहा जाता है, जनित्र को ये क्या होता है, उसको कहा जाता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है
लैसोसोम, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है रिक्तिया और ऑप्शन डी है केंद्रिका। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लाइसोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है प्रकाश, यहाँ छूट गया है, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन कब होता है? जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो यह कण जो होते हैं कुछ प्रकाश को सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब अनंत पर बने? ऑप्शन ए है फोकस, ऑप्शन बी है केंद्र, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है केंद्र और फोकस के बीच। इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। इसका सही आंसर सोचिए। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है अविलंब से दूर, ऑप्शन बी है अविलंब के निकट, ऑप्शन सी है अविलंब के समांतर और ऑप्शन डी है कम चाल से। इसका सही आंसर सोचिए, यहाँ पर चाल होगा। इसका सही आंसर होगा अविलंब से दूर। देखिए, अगर यह कोई माध्यम है, ठीक है, यह माध्यम 1 हो गया और यह माध्यम 2 हो गया। ठीक है, जब यह इसको मान लेते हैं संघन माध्यम और इसे मान लेते हैं विरल माध्यम। ठीक है, जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो देखिए इसको इस तरह जाना चाहिए, लेकिन यह जो है अविलंब से दूर होकर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यह विरल माध्यम से संघन माध्यम में, माध्यम 1 को हम विरल मान लेते हैं और माध्यम 2 को हम संघन मान लेते हैं। ठीक है, जब माध्यम विरल माध्यम से संघन माध्यम में आएगा तो इसे जाना चाहिए इस तरह, लेकिन संघन माध्यम के कारण यह अविलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, जब यह विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा और यह संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल 25 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला वीडियो में भी साइंस का 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी 2022 में रिपीटेड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, जो दोहराया जाएगा। ठीक है, उसी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में